नमस्कार साथियों, आज हमारे जन अधिकार पार्टी के सदर अध्यक्ष शैलेश वर्मा जी आए हैं और इनका मतलब डेली का नित्य दिन बहुत अच्छी पहल है कि ये शाम को जितने सदस्य बनाए रहते हैं उनको उन लोगों को लेकर कार्यालय तक आते हैं और कार्यालय पर उनको सदस्यता दी जाती है। और साथ ही मैं प्रदेश के कार्यकारिणी के लोगों तक, पदाधिकारियों तक अवगत कराने का काम करता हूं। तो मैं अभी आए हैं शैलेश जी जो सदर के अध्यक्ष हैं, ये लेकर आए हैं अपने एक साथी को जिनका नाम है विशाल राजभर जी। ये आइए पहले इनसे थोड़ी परिचय जानने की कोशिश करते हैं। विशाल जी अपनी पूरी परिचय देने के काम करिए। परिचय, मेरा नाम विशाल कुमार राजभर जी जी, जो कि मैं हनुमानगंज से हूँ। मैं आज जन अधिकार पार्टी का सदस्य बन रहे हैं। का सदस्य बन रहे हैं। जी जी, धन्यवाद है आपको। और मुझे इन्होंने फोन से पहले ही दिन में बता रखे थे और कई दिनों से आपसे बात हो रही है। हाँ। ये पूरी बात बताते रहते हैं, तो जैसे समय बनता है ये कार्यालय तक आप लोगों के साथ आ जाते हैं। तो बहुत मतलब हम लोग मैंने खुशी फील कर रहे हैं, और ताकि इसलिए कि हमारे पार्टी में हर समाज के लोग आज जुड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव ही की बात है। जैसे आपने आज विशाल राजभर जी भी आए और ये बहुत दिनों से ये बात रखते थे कि आपको मीडिया का कार्यभार सदर का दिया जाए। तो हमसे तो फोन से बात हुई, क्या इस पद के लिए आप स्वीकार कर रहे हैं पद? हाँ, मैं आज ये पद। तो जिले की कमान भी जो है सबसे बात हो जाएगी। किसी दिन इनको स्वागत भी कराया जाए, कार्यालय को बुलाइए जिस दिन पूरे जिले की कार्यकारिणी का मीटिंग लगे। मैं यही कहता हूं कि या फिर कोई अमीर हो या गरीब हो, वो अमीर हो तो अपने बच्चे को बैठ के एसी में पढ़ाए, मैं गरीब हूं तो अपने बच्चे को झोपड़ी में पंखा कैसे पढ़ाऊं, लेकिन शिक्षा एक समान करूं, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। उदाहरण के तौर पे हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर को देखा जाए, उन्होंने भले उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन आज उनका संविधान और सब उनको मानते हैं क्योंकि उन्होंने शिक्षा को माना। तो मैं किसी से भी जाता हूँ, किसी के भी दरवाजे पे जाता हूँ, ये मेरा पहला शब्द रहता है। और दूसरा मेरा शब्द ये रहता है कि स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री हो, इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य भाई जीवन रहेगा तभी तो आदमी आगे बढ़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों शब्द मैं किसी से भी कहता हूँ। और इसी कड़ी को मैं इनसे रखा और इसी चीज में इन्होंने प्रेरित हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं भाई ठीक है, और भैया सुहेलदेव पार्टी में एक्टिव थे, कुछ ना कुछ कार्य कर रहे थे। मैंने इनसे कहा, उन्होंने कहा कि नहीं भाई बिल्कुल चलते हैं आपके साथ में। चूंकि वो सुहेलदेव पार्टी में जब जाए तो सुहेलदेव पार्टी कब क्या बोल देगी, कहाँ चली जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इन्होंने मुझसे यही कहा कि भाई देखिए आप इधर उधर ना कीजिए, क्योंकि मैं उनका साथ इसीलिए छोड़ रहा हूँ कि आप इधर उधर बंदर बांट वाला कार्य ना करें। मैंने इनको आश्वासन दिया कि नहीं भाई आप जहाँ हैं वहां सुरक्षित हैं, भले आप अपने घर में एक ही रोटी खाएंगे लेकिन सुरक्षित रहेंगे, ये नहीं कि आपकी रोटी डिवाइड नहीं होगी। इसी कार्य में भैया को मैं अवगत कराया और भैया को यहाँ पे लाने का कार्य किया। और ये चढ़ बढ़ के आए, दुकान पे आए हमारे, उन्होंने बोला कि चलने का समय हो गया है। मैंने कहा कि नहीं भाई जब आप आए हैं तो मैं बढ़ा के चलता हूँ, क्योंकि मैं आधा एक घंटा बाद और दुकान बढ़ाता, लेकिन भैया के आने की वजह से मैंने दुकान बढ़ाया और मैं चला कि भाई जब ये इतने एक्टिव हैं तो मुझे तो थोड़ा एक्टिव होना ही पड़ेगा। मैं विशाल जी आपको धन्यवाद देता हूं जो आज आपने पार्टी की सदस्यता ली और साथ में मनोनीत के तौर पर मीडिया प्रभारी का काम सदर का आपका रहेगा। और भली भांत मीडिया प्रभारी का जो प्रारूप होता है, प्रक्रिया होती है, वो आपको अवगत करा दी जाएगी।